आज एक मन की व्यथा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपसे साझा करना चाहता हूँ। काश कोई भोजपुरी माई का सगा बेटा होता। ये सुन के आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन एक बार इस शीर्षक को फिर सुनिए। काश कोई भोजपुरी माई का सगा बेटा होता। अपना विचार रखने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर इस शीर्षक से आपको परेशानी हो रही हो तो आप इसे मत सुनिए, नहीं तो आपके ज्ञानेंद्रियों से हो सकता है थोड़ा धुआं सा निकलने लगेगा। एक बात और होगी कि ये वीडियो भोजपुरी में क्यों नहीं है, इसकी भी बड़ी चर्चा होगी, तो मैं इसका भी कारण पहले ही बता देता हूँ। मेरी बात दूसरे भाषा भाषी के लोग भी समझ सकें, इसलिए इसको हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ। भोजपुरी माई यानी माँ की भाषा, इसलिए हमारी माँ है। लेकिन कुछ लोगों के लिए तिजारत है, कुटिल व्यापार है। सबसे पहले भोजपुरी की बात आज़ादी से पहले 1947 में सारण जिले के दो जगहों, वर्तमान का छपरा और गोपालगंज के अधिवेशन से श्री राहुल संकीर्त्यायन के अगुवाई में शुरू हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। यह भोजपुरी भाषियों के लिए गर्व का विषय रहा। लेकिन भोजपुरी का दुर्भाग्य भी यहीं से शुरू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल के साथ भाषाई विचार तक का विरोध कर दिया। मैं सीधा कहूँ तो उन्होंने भोजपुरी भाषा के संवैधानिकता का विरोध कर दिया, जिसके चलते भोजपुरी माई के माथे पर संवैधानिक बिंदी नहीं लग सकी। कुछ दिनों तक भाषाई आग कुछ लोगों के दिलो दिमाग में सुलगती रही और छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से यह जीवित रहा। 60 के दशक से फिर धीरे धीरे ये जोर पकड़ना शुरू हुआ और भोजपुरी की संवैधानिकता की मांग होने लगी और छोटे छोटे धरना प्रदर्शन भी होने लगे। लेकिन 80 का दशक आते आते यह मांग कब ठेकेदारी में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला और इसके वो लोग ठेकेदार बने जिसके घर से भोजपुरी को बाहर धक्का मार के निकाल दिया गया। वहीं से भोजपुरी माई के चीरहरण की प्रक्रिया शुरू हुई। पिछले 2 दशक से इसमें एक और नया मोड़ आया और भोजपुरी के राजनीतिकरण के साथ भोजपुरी के लिए बहुत से संगठन कथित तौर पर काम करना शुरू किया, जिसमें कुछ स्वघोषित जमीन के अध्यक्ष बने, कुछ आसमान का अध्यक्ष बने, कुछ दूसरे ग्रह और उपग्रह का अध्यक्ष बने। आपको आश्चर्य होगा कि मैं ग्रह उपग्रह के अध्यक्ष इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग अपने आप सब अध्यक्ष घोषित हो गए और सब अध्यक्ष बनने के बाद वहीं से शुरू हुआ भाषाई व्यापार और उस भाषाई व्यापार से दलित वंचित बहुत बड़ा समाज वंचित रह गया। अलग अलग आरोपों के माध्यम से दलित लेखकों को अलग कर दिया गया और कुछ लोगों ने स्वयं को ही शासक और शासित बताकर बिना डंडा का झंडा लेकर घूमना शुरू कर दिए और आज भी घूम रहे हैं। इस बीच एक और शब्द बहुत तवज्जो दिया गया जिसको राजनीतिक सौदेबाजी के लिए पूर्वांचली कहा गया और चुनावी समर में ये ठेकेदार लोग अपने अपने तरीके से कोई दिन का सौदा तो कोई रात का तिजारत करने लगा। इस सबके बीच में भोजपुरी दोबकती और सिसकती रही, लेकिन सौदेबाजी का रेट बढ़ता गया और एक बहुत बड़े समूह को कुछ लोग ठेके पर बेचने लगे। इसके बावजूद माँ तो माँ होती है। भोजपुरी माई फिर भी इन जालिम और खली छली औलादों पर अपनी कृपा बरसाती रही और नाच नौटंकी करने वाले लोग लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद तक पहुंच गए, लेकिन इस माँ के लिए किसी की जुबान तक नहीं खुली और नहीं अब भी खुल रही है। इन सबके बीच भोजपुरी के कुछ न्याय लेखक भी पैराशूट से आए, जो दूसरे के लिखे लेख को अपना बताकर लेखक बन गए। मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसका प्रमाण डिफेंडर, झेलम, भोजपुरी भास्कर, भोजपुरी जिंदगी और बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं जो मेरे पास उपलब्ध हैं। आज जो बड़ी बेरहमी से अपने भोजपुरी माई का भरी सभा में चीरहरण कर रहे हैं, वो कोई बाहर का लोग नहीं, वो कोई पंजाबी नहीं, कोई गढ़वाली नहीं, बल्कि अपने ही भोजपुरी के लोग ठेकेदार और सौदागर बन के बेच रहे हैं। इन लोगों के व्यापार से परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है, इनके बेशर्मी से भोजपुरी माई भी अपनी चीर बढ़ाने के लिए महाभारत के कृष्ण यानी आज के वंचित और बहुजनों की ओर देखने लगी है। एक सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। समाचार पत्र पत्रिकाओं यहाँ तक कि संसद में उठी आवाज़ों को देखते हैं तो भोजपुरी माई के लिए आज तक जिसने भी आवाज़ उठाई वो लोग भोजपुरी को मौसी मानने वाले लोग थे, दूसरे भाषी लोग थे। कांग्रेस सरकार में 2007 के तत्कालिक मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल हो या 20 अप्रैल 2010 को तत्कालिक कांग्रेस सांसद मैथिल भाषी महाबल मिश्रा हों, मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है
कि जब महाबल मिश्रा का 2010 संसद में भोजपुरी के मांग का वीडियो वायरल हो रहा था, उसके कुछ दिन बाद रिंकिया के पापा के वीडियो का वायरल होना का जश्न मनाया जा रहा था। जिन लोगों ने भोजपुरी माई का तिजारत किया और नचनिया से संसद तक पहुँचे, कहने में कोई डर नहीं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे निरहुआ हो, दिनेश लाल, चाहे रवि किशन हो, ये लोग भोजपुरी के बदौलत ही संसद में पहुँचे हैं। लेकिन सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार ये लोग कभी भोजपुरी की बात कानूनी तौर पर मजबूती से संसद में नहीं उठा सके। उठाया भी तो खानापूर्ति भर यानी शून्यकाल में, जिसका कोई माई बाप नहीं होता और सिर्फ जनता को दिखाने का काम होता है। इससे भी अलबत्ता जिसको भोजपुरी माई ने सबसे ज़्यादा दिया, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी को, उन्होंने 25 करोड़ लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को एक छोटा सा पूर्वांचल भवन के मांग में दफन कर दिया और संसद में पूर्वांचल भवन की मांग करने लगे। एक बात और जान लीजिए, जिस भूखंड को लोग पूर्वांचल बोलते हैं उसमें लगभग 32 जिले आते हैं, जिसमें 9 भाषाएं बोली जाती है। उस भवन में किसको कौन कोना मिलेगा वो भगवान मालिक है, वो भगवान को पता है। दुख तब होता है जब इस पूर्वांचल भवन के लिए माननीय सांसद महोदय के पिछलग्गू लोग, चमचा लोग ऐसे महिमा मंडित करने लगे जैसे यह भवन मंगल या चांद पर बनेगा। अभी तक भोजपुरी की बात करने वाले श्री प्रकाश जायसवाल, महाबल मिश्रा, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंच से देश विदेश में भोजपुरी बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी माननीय व्यक्तित्व गैर भोजपुरी भाषी हैं। मई 2010 द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक समाचार में मैथिल भाषी सांसद महाबल मिश्रा तत्कालिक संवाददाता के एक प्रश्न के उत्तर में यह कह रहे हैं कि मैथिल अगर हमारे माँ की भाषा है तो भोजपुरी हमारे मौसी की भाषा है। माई और मौसी में कोई अंतर नहीं है, भोजपुरी के लिए उतना ही दर्द है। आश्चर्य होता है कि गैर लोग भोजपुरी की अस्मिता के लिए जान लगाने में लगे, अपने लोग अपने ही माई भाषा का चीरहरण करने में लगे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब कोई भीम इस चीरहरणकर्ताओं का जंघा जरूर तोड़ेगा। अंत में मैं नमन करता हूँ उन मॉरिशस, फिजी, गुयाना में रह रहे लोगों, हमारे पूर्वजों का, जो गोरे अंग्रेजों के कोड़े हंटर खाकर भी अपनी माई भाषा को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखा और आज भी उनके वंशज इसको जिंदा रखे हैं। और धिक्कार है उन लोगों का जिन लोगों ने अपने ही माई भाषा का चीरहरण करके इतरा और इखला रहे हैं। सभी दलित बहुजन से निवेदन करता हूँ कि समय आ गया है कि किसी को निषाद राज की तरह, किसी को केवट की तरह और किसी को बन के नर यानी वानर राज सुग्रीव की तरह जागना पड़ेगा। नहीं तो सीता रूपी भोजपुरी का हरण होता रहेगा और राम रूपी सौदागर अट्टहास करता रहेगा। मेरा निवेदन स्वीकार करें। अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसको मत सुनिए, दर्द नहीं हो रहा है तो ज़रूर सुनिए। धन्यवाद।